घर घर में जाकर बाप का पैगाम देने की, सर्विस करने का प्रण करने की और सेवा के लिए कोई भी बहाना नहीं देने की, किसी भी बात की फिक्रात नहीं करने की, गुप्त खुशी में रहने की, किसी भी देहधारी को याद नहीं करने की, एक बाप की याद में सदा रहने की, निराकार परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। कल्याणकारी बाप है, कल्याणकारी समय है। हर सेकंड हर कदम में लाभ ही लाभ है, बशर्ते हम परमात्मा संग रहें, उनकी श्रीमत पर चलें और निश्चय बुद्धि होकर चलें तो किसी भी तरह की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। निश्चिंत भव का वरदान प्राप्त हो जाएगा। प्रभाव मुक्त रहते हुए तीनों कालों की समझ को बुद्धि में रखते हुए हर दृश्य को देखना है। तीनों काल का ज्ञान बुद्धि में रखते हुए हमें अब कोई भी गलती नहीं करनी है। हिम्मत और उल्लास में रहते हुए स्वयं भी समर्थ आत्मा बनना है और विश्व को भी समर्थ बनाना है। राइटियस मत मिल रही है हम सभी को, हमें सशक्त रहने के लिए उन पर चलकर सर्व तरह के व्यर्थ से मुक्त हमको समर्थ बनकर रहना है। तूफान आने ही है क्योंकि मायावी दुनिया है और तूफान एक तरह से हमको आगे बढ़ाने के लिए आते हैं। एक तरह के वो हमारे पेपर हैं जिनको हमको पास करके आगे जाना है। स्वयं के स्वभाव संस्कार के भी तूफान आ जाते हैं, हमें उसमें हिलना नहीं है। तूफान तो तोहफा का कार्य करते हैं, हमको आगे बढ़ाने के लिए आते हैं। इसीलिए शांत स्थिर अचल रहकर तूफानों को पार करना है। क्यों क्या और हलचल में आ गए तो फिर हम फेल हो जाएंगे। तीनों काल की समझ हमें समझ देती है कि विस्मृति के खेल में गलतियां तो हम सभी ने की हैं, इसलिए परिस्थितियां पेपर हिसाब किताब चुकतू करने के लिए हैं। तो अचल अटोल स्थिर शांत खुश रहकर सब कुछ पार करना है। समझ देते हैं कल्याणकारी शिव पिता परमात्मा कि जो अनमोल समय मिला हुआ है हमको, जो अनमोल सर्व संबंधों का साथ मिला हुआ है हमको, अनेक प्रकार के खजाने मिल रहे हैं हमें, उन्हें प्रयोग में लाकर सेवाओं में लगाकर हमें संपत्तिवान बनना है। ये खजानों की संपत्ति और परमात्मा साथ हमें हर तरह से समर्थ बनाता है। स्पष्ट करते हैं परमपिता परमात्मा के सारे कल्प में ऐसे दिन फिर आने वाले नहीं हैं, इसलिए इन्हें व्यर्थ नहीं गंवाना है, बल्कि अपनी सब चिंताएं जो हैं बाप को देकर उनमें निश्चय बुद्धि होकर रहना है। हमें सदा निश्चिंत रहना है। कल्याणकारी बाप का साथ है और कल्याणकारी ये समय है, इसका हर सेकंड लाभ लेना है। सर्व प्राप्तियां करने का समय चल रहा है। निश्चय बुद्धि होकर बाबा के फरमानों पर चलना है। बाप के संग के रंग में रंगने का समय चल रहा है। इस संगम युग है, उनका संग हमको कल्प में एक बार ही मिलता है। उनका रंग लगना माना उनकी विशेषताओं का प्रभाव हम पर पड़ना, जो हम आत्माओं के लिए बहुत कल्याणकारी है। उनके संग के रंग में रहने से हमारी बुराइयां जो हैं वो स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। बाप के संग का रंग सशक्त बनाता है, फिर तो जो असंभव लगता है वो भी संभव हो जाता है। अव्यक्तिशाली हम आत्माओं को मिल रहे हैं और शरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाने का है। स्पष्ट करते हैं बाप दादा कि हमको विदेही बनना है और शरीरी बनना है, कर्मातीत बनना है। तीनों के लिए बिंदी की विधि अपनानी है। विदेही अर्थात करावनहारपन शरीर रूपी राजधानी से, कर्म इंद्रियों से, सूक्ष्म शक्तियों से कार्य कराना है। पुराने देभान दे अभिमान को
बिंदी लगा देनी है। तभी मालिक बन के हम कार्य करा सकते हैं। और शरीरी बनना अर्थात मैं आत्मा शरीर से अलग हूँ, ये भी तब होता है जब हम देह के भान के विस्तार को बिंदी लगा दें। फिर हमें कर्मातीत भी बनना है, अर्थात पुराना सारा हिसाब किताब हमारा सबसे क्लोज हो जाए और हम सब बिल्कुल फ्री हो जाएं, बिंदी बन जाएं। बाप दादा का कहना है कि अमृत वेले ही बाप दादा से मिलन मनाते, रूह रिहान करते। जब दिनचर्या के कार्य में आते हैं तो पहले 3 बिंदियों का तिलक मस्तक पर लगाकर चेक करना है कि कारण चाहे कोई भी हो, स्मृति का तिलक कभी मिटे नहीं, बल्कि अविनाशी अमिट तिलक लगा रहे। स्मृति सदा बरकरार रहे और उसके प्रमाण कर्तव्य हमारे होते रहे। पुरुषोत्तम संगम युग है ये, पुरानी दुनिया बदल नई दुनिया बन रही है, याद रखना है। और समय प्रमाण, हमें उमंग उत्साह में रहते हुए उत्तम पुरुषार्थ करना है और क्वालिफाई करके उत्तम देव मर्तबा पाना है। समय व्यर्थ गंवाना नहीं है, सर्विसेबल बनना है, ज्ञान रतन धारण कर समझ का सहयोग सभी को देना है। अविनाशी ज्ञान धन है ये, जितना बांटते रहेंगे उतना ही ये बढ़ता जाएगा। इसलिए परमपिता परमात्मा कहते हैं, अथक होकर निद्राजीत बनकर ज्ञान धन का दान करते रहो। अवगुणों से खुद को मुक्त करना है, क्योंकि अवगुण होंगे तो ईश्वरीय सेवा करने का उमंग नहीं आएगा। वंडरफुल रूहानी बाप हम रूहों को बाप टीचर सदगुरु की पालना देते हैं, रोज रोज समझाते हैं, क्योंकि 63 जन्मों की उल्टी रिकॉर्डिंग पर सुलटी रिकॉर्डिंग करनी है। मूल वतन में रहने वाली हम आत्माओं की मुलाकात रूहानी बाप से सृष्टि रूपी ड्रामा में होती है, जब हम सब विस्मृत होकर पतित हो जाते हैं। पतित पावन परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को पावन बनाने, वर्षा देने, सुख शांति देने आते हैं। वर्तमान समय की अहमियत को समझते हुए हमें पावन बनने की तरफ पूरा अटेंशन देना है और वर्षा भी लेना है। हमें लायक बनना है। जब तक पावन नहीं है तब तक हम लायक नहीं हैं। पतित दुनिया को पावन बना रहे हैं शिव पिता परमात्मा, तो हमें भी नया बनकर अर्थात पावन बनकर पावन दुनिया बनाने में मददगार बनना है। पुराने और नए के संगम पर शिव पिता परमात्मा आते हैं। हम आत्मा को हर बात की समझ देते हैं मीठे परमपिता परमात्मा कि सभी को समझाओ कि ये पुरुषोत्तम संगम युग चल रहा है। बाप आए हुए हैं वर्षा देने के लिए। लक्ष्मी नारायण सतयुगी नई दुनिया के मालिक हैं। ऐसा उत्तम अभी संगम युग में बनना होता है। लक्ष्मी नारायण के राज्य की स्थापना इस समय हो रही है। नवयुग अब आया की आया। अज्ञानता की नींद से सभी को जगाना है। पुरानी दुनिया खत्म हो, नई दुनिया स्थापन हो रही है। मनुष्य से देवता बन रहे हैं, राजयोग सीख रहे हैं, तो दैवी गुण धारण करने हैं। सबसे उत्तम गुण पवित्रता का है, जो आत्मा को पूजनीय बनाता है। हम सब सेवा करते रहेंगे तो बुद्धि में पॉइंट्स धारण होती रहेंगी। आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है, तो इस स्थापना में हमें मददगार जरूर बनना है। राजयोग की पढ़ाई है ये, अच्छी रीति प्रैक्टिकल धारण करनी है। कर्म इंद्रियों को सूक्ष्म शक्तियों की चंचलता को समाप्त कर सिविल बनाना है। जो डिटेल में नहीं समझ सकते हैं उन्हें सिर्फ ये कहना है कि परमपिता परमात्मा जो सबके परमपिता हैं, जिन्हें सब याद करते हैं, वे हम आत्माओं को बताते हैं कि हम सब पतित बन पड़े हैं। इसलिए पतित पावन को पुकारते भी हैं। पतित पावन संगम युग में पुकार सुनते हैं और कहते हैं कि देह सहित सब पतित संबंधों को छोड़ अब मुझे याद करो, तो पावन बन जाएंगे और उनके पास चले जाएंगे। 84 के चक्र के ज्ञान को भी बुद्धि में रखना है। धारणा कर चक्रवर्ती राजा बनना है। परमात्म संदेश सभी आत्माओं के लिए है। फिर चाहे आत्मा ने जो भी धर्म अपना रखा हो और उसके अनुसार वो पाठ बजा रही हो,
ये शरीर रूपी चोला तो छोड़कर सभी को घर जाना है और आत्मा रूप में जाना है। आत्मा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं है, लेकिन देह के भान में वो बनी हुई है। परंतु आत्मा के लिए बाबा कहते हैं कि सभी को संदेश जरूर देना है। याद से विक्रम विनाश हो जाएंगे अगर हम परमपिता परमात्मा की याद में रहेंगे। खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए, सभी को परमात्मा की याद दिलानी है। बाप का पैगाम सभी को सुनाना है। बेसमझ बन गई आत्माओं को समझ देनी है। रहम दिल कल्याणकारी बनना है। अपने से प्रतिज्ञा करनी है, सेवा जरूर करनी है। सभी को पैगाम देना है। बाप का परिचय मिलने से आत्मा धनवान बनती है। सभी आत्माएं निराकार परमपिता परमात्मा के बच्चे हैं। गॉड फादर का कहना है कि और कोई भी देहधारी को अब याद मत करो। अपने को आत्मा समझ अब बाप को याद करो तो विक्रम विनाश हो जाएंगे। नए और विक्रम नहीं होंगे। ठंडा पुरुषार्थ नहीं करना है, सच्ची मेहनत करनी है। सच्चाई बाप तक पहुंचती है, लेकिन बाबा अभी देख रहे हैं कि किसी की भी मेहनत बाबा तक नहीं पहुंच रही है। सहनशील भी हमको जरूर बनना है। बाबा द्वारा बताई हुई युक्तियों के प्रमाण संदेश देना है सभी को। मुक्ति जीवन मुक्ति धाम का रास्ता सभी को बताना है। सच्चा ब्राह्मणपन स्व का और औरों का कल्याण करना है। बहुत रहम दिलपन नौकरों को भी भीलनियों को भी सत्य समझाना है, क्योंकि ये सत्य ज्ञान है ही आत्मा के लिए। इसलिए इसमें ये नहीं देखना होता है कि आत्मा किस धर्म की है, किस जाति की है, किस मर्तबे की है। आत्मा तो आत्मा है। आत्मा सभी परमधाम निवासी हैं। तो सारी परमधाम निवासी आत्माओं को परमपिता परमात्मा का फरमान है कि सबको संदेश जरूर मिलना चाहिए। रोल चाहे कुछ भी हो सभी का, लेकिन है तो सब परमपिता परमात्मा के ही बच्चे। सच्चे ब्राह्मण ही बहुतों का कल्याण कर सकते हैं। बहुत रहम दिल बनकर सबको ये बताना है, फिर चाहे लो कास्ट में कोई हो, लेकिन बताना है कि वे भी पावन बनकर पावन दुनिया में जा सकते हैं। हर आत्मा को हक है पावन दुनिया में जाने का। तो अपने को आत्मा समझना है, शिव बाबा को याद करना है। परमपिता परमात्मा चाहते हैं कि हम सभी आत्माओं को शौक होना चाहिए कि हम सभी को सत्य का रास्ता बताएं। हम याद करते होंगे तभी हम दूसरों को याद करवा पाएंगे। इसलिए याद की यात्रा पर तत्पर रहना है। गरीबों का भी कल्याण कर सबको सुखी बनाना है। दिन प्रतिदिन बाबा कहते हैं आवाज जोर से फैलेगा। जैसे जैसे दुख बढ़ते जाएंगे ऐसे ऐसे आत्माएं जो हैं उनकी धरनी जो है तैयार हो जाएगी सत्य को सुनने की, और वो सुनेंगे। पद्मापदम भाग्यशाली बनाने वाले शिव पिता परमात्मा हम आत्मा को बार बार समझ देते हैं। अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करो। फिक्रात कोई करने की हमें जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ अटेंशन देना कि हमें बाबा का कहना मानना है। गुप्त ज्ञान है ये, गुप्त खुशी होती है। और हम सभी आत्माएं जो हैं इस समय गुप्त वॉरियर्स हैं। हम आत्माओं का अपने साथ युद्ध चल रहा है। अपनी ही 63 जन्मों की कमी कमजोरियां जो हैं उनको ख़त्म करना है, उनको मर्ज करना है, और जो दिव्यता है उसको इमर्ज करना है। तो सभी का अपना अपना युद्ध है। हर आत्मा ने अपने अपने तरीके से कमजोरियों को धारण कर रखा है, इसीलिए युद्ध भी सभी का अपना है। हाँ, अननोन वॉरियर्स भी कहलाते, क्योंकि दुनिया वाले ये नहीं जानते कि हम सब योद्धे हैं। ये हमारी अंदरूनी जो है युद्ध चलता है, इसलिए बाहर किसी को मालूम नहीं होता है कि हम सब योद्धे हैं। हम सब जो पुरुषार्थ करते हैं यहाँ पर, उसी का यादगार दिलवाड़ा मंदिर है, जिसमें स्वर्ग भी दर्शाया हुआ है और नीचे महावीर ब्रह्मा जी का यादगार और महावीर मम्मा जी का यादगार बना हुआ है।
और बाकी 108 आत्माएं जो हैं उसमें तपस्या कर रही हैं। तो बाबा कहते हैं कि दिलवाड़ा मंदिर तो पूरा पूरा तीर्थ है, ये तो काशी से भी ऊंची जगह है। तो दिलवाड़ा टेम्पल का भी राज जो है आत्माओं को ज़रूर बताना है। हर सत्य जो बाबा हमको समझाते हैं उस सत्य से सभी आत्माओं को परिचित कराना है। दैहिक मोह माया से बाहर निकालने वाले शिव पिता परमात्मा जी का धन्यवाद करते